दोस्तों ये है रंगीली चौक बरसाने का। यहाँ पे जो लठ मारोली खेली जाती है। ये देखो दोस्तों, एक ही आदमी एक बार में निकल सकता है। यहाँ ठाकुर जी की बाल स्वरूप प्रेम लीला का रहस्य मैं का नहीं है, मैं है। राधे राधे दोस्तों, अब आ गए बरसाना की परिक्रमा लगाएंगे और फिर राधा रानी के मंदिर के दर्शन करेंगे। आपको पूरी चीज बताएंगे परिक्रमा कैसे लगाते हैं। और आइए परिक्रमा लगाते हैं। तो देखिए बरसाना लिखा हुआ, मारो पैरो बरसाना। आइए, जय जय श्री राधे श्याम। दोस्तों परिक्रमा बरसाना की यहाँ से शुरू होती है। ये बरसाना की रंगीली गलियां हैं और इसके आगे छोटी छोटी गलियां आएगी। उसके बाद साकरिक और गहवर वन और रास मंडल, बहुत सारी चीजें आएंगी जो आपको दिखाएंगे। वहाँ का महत्व भी दिखाएंगे आपको। और 5 किलोमीटर की दोस्तों परिक्रमा है बरसाना की। और ये राधा रानी के मंदिर पे जाके परिक्रमा पूर्ण होती है। आइए दोस्तों, ये रंगीली गलियों में यहाँ लिखा हुआ है मारो प्यारो बरसाना। ये राधा रानी की बना हुआ है। परिक्रमा शुरू कर रहे हैं। सुबह सुबह बहुत भीड़ है वैसे परिक्रमा मार्ग में। लोग दूर दूर से परिक्रमा लगाने आते हैं। जो भी ब्रज की यात्रा करने आता है राधा रानी की गांव की परिक्रमा जरूर लगाते हैं बरसाना में। यहाँ से सामने से मंदिर दिखता है राधा रानी का, ऊपर पहाड़ी पे। बरसाना की लस्सी की दुकान है, बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छी लस्सी लगती है यहाँ पे और स्वादिष्ट। दोस्तों ये है बरसाना की छोटी छोटी गलियाँ। तो यहाँ पे बीच में से निकल के और इसमें पूरी परिक्रमा लगाते हैं। दोस्तों ये है रंगीली चौक बरसाने का। यहाँ पे जो लठ मारोली खेली जाती है वो यहीं पे खेली जाती है। देखिए ऊपर लिखा हुआ है लठ मारोली। लठ मारोली यहीं खेली जाती है। रंगीली गली, रंगीली चौक। बरसाना में पुराने मकान है, हवेलियाँ। देखिए अभी ये बरसाना जो गांव है ये ख़त्म होने वाला है। इसके बाद अब वन जंगल आ जाएगा। तो वहाँ पे वन में जो भी सांकरी खोर है, गहवर वन है, मोर कुटी है, जहाँ पे कृष्ण भगवान मोर बने थे, मान मंदिर है, ये सब आपको देखने को मिलेंगे बरसाना की परिक्रमा में। और ब्रज में सबसे ज़्यादा शांति बरसाना में मिलती है आने से। तो बरसाना जो गांव है वो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। इसके आगे बस ये जंगल आ जाता है। देखिए आप, इधर भी जंगल है और
इधर भी जंगल है। यहाँ से जो दो पहाड़ी है इसके बीच में सांकरी खोर है, जो मतलब छोटी जगह है, इसको सांकरी खोर बोलते हैं। तो वहाँ का महत्व भी आपको बताएंगे। और चलिए श्री राधे। यह है बरसाना, इसकी परिक्रमा लगा रहे हैं हम। दोस्तों बरसाना की परिक्रमा का वीडियो 2 पार्ट में बनाएंगे हम, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा है। तो आप अगले पार्ट को भी देखिएगा। इसको देख के और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें सभी में, और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के दोस्तों कोई पैसे नहीं लगते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों बरसाना की परिक्रमा में जितनी भी राधा रानी की लीला स्थली है, जैसे मान मंदिर हो गया, मोरकोटी हो गया, और गहवर वन हो गया, रास मंडल हो गया, ये बहुत सारी जगह है जैसे जहाँ पे राधा रानी की लीला स्थली है, वो आपको दर्शन कराएंगे। आइए अब सांकरी खोर आने वाली है। दोस्तों ब्रज में बरसाना धाम में जो परिक्रमा लगाते समय जो भी लीला स्थली पड़ती है वो बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है, क्योंकि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और राधा जी ने लीलाएँ की थी। वो सभी परिक्रमा में आएगी और आपको उनके दर्शन कराएंगे। यहाँ पे लीला देखने के लिए देवता भी यहाँ पे तरसते हैं, भगवान श्री कृष्ण की लीला देखने के लिए। अब सांकरी खोर आने वाली है, वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पे दोस्तों पूरी लीलाओं का वर्णन है। देखिए ये सांकरी खोर की जो लीला हुई थी उसका वर्णन लिखा हुआ है। दोस्तों सांकरी खोर आ चुकी है, और सकरा रास्ता जिसे बोलते हैं, सांकरी खोर, एक ही आदमी निकल सकता है। तो यहाँ पे पहले जाने का रास्ता था, दोनों तरफ पहाड़ थे, पहाड़ है अभी भी, और बीच में एक ही आदमी निकल सकता है। वो आपको दिखाएंगे भी। ये देखिए यहाँ पे कृष्ण भगवान के हाथ के निशान भी है, और मटकियाँ फोड़ते थे उसके निशान भी है। अभी भी वहाँ से खुशबू आती है। तो यहाँ के किसी ब्रजवासी से भी बात करेंगे अपन, जो बरसाना का रहने वाला है, उससे भी बात करेंगे। वो पूरी चीज़, हर छोटे छोटे बच्चे अभी यहाँ पे पूरी चीज़ बता देती है। देखिए यह है सांकरी खोर। दोस्तों ये है मटकी जो फूटती थी, उसका निशान है इधर। ये देखिए यहाँ पे मटकी के अभी भी खुशबू आती है दही की यहाँ पे। और यहाँ पे एक ही आदमी निकल सकता है, और सिलाई भी इतनी चिकनी हो चुकी है कि ये देखिए। चलो चलो चलो, ये कृष्ण भगवान के हाथ के निशान है। देखिए देखिए
ये देखो दोस्तों, एक ही आदमी एक बार में निकल सकता है। दूसरा कोई सामने से आ जाए तो वो नहीं निकल सकता। इसीलिए इसका नाम है साकरी खोर। ये कृष्ण भगवान का टोल नाका था, वही देखिए। बोलो राधा रानी की, साकरी गली की। जिस स्थान पे हो ये है सकरी गली, यहाँ ठाकुर जी की बाल स्वरूप प्रेम लीला का रहस्य है। मैं का नहीं है, मैं में अहंकार होता है। कहते हैं कि मैं था जब तू नहीं और तू था जब मैं ना आए। प्रेम गली अत साकरी या मैं दो न समाए। इस मार्ग से एक ही आदमी निकलेगा, डबल नहीं निकल सकता है। वो श्याम वरण कन्हैया स्वरूप पक्ष है, शामरा पर्वत। ऊपर कन्हैया जी की बैठक है, ये सुखाऊ ग्वाल वालों की है। इधर ये गौर वरण रात का स्वरूप पक्ष है, ऊपर राधिका जी की बैठक है। तो ठाकुर जी का दर्शन तो नंदगाम होता है। इधर गौचारण करने आते, गौ चराते, वंशी बजाते। तो वंशी की आवाज सुन के राधे गोपियों से बोली कि चलो सखी जहाँ चालिए वहां मिले ब्रिजराज। गौरस वेचन हरि मिले, एक पंथ दो काज। जिस मार्ग से चलो यहाँ श्याम सुंदर हरि से मिलान हो जाएगा और गौरस बेचेंगे। तो पहले ब्रिज गोपियां माखन का कर देने कंस के लिए मथुरा जाती थी। तो ठाकुर जी ने पहले तो गोपियों के घर माखन चोरी से रोका है। चोरी से नहीं रुका है तो यहाँ ग्वाल वालों को साथ में लाकर गोपियों का मार्ग रोकते हैं और गोपियों से कह रहे हैं कि ठाड़ी रोरी ग्वालनी दे जाओ मेरो दान। यही दान के कारण छोड़ दिया वैकुंठ धाम। गोपियों के माखन और प्रेम के पीछे यहाँ ठाकुर जी वैकुंठ धाम छोड़ के गोपियों से दान ले रहे हैं। तो गोपियां फिर भी दान नहीं दे रही, क्योंकि गोपियां कह रही हैं कि दान दान कर राखे मोहन ना दे दत्त की किनकी। और छाछ हमारी जो पीवे सो टहल करे सब दिन की। तो घर में सब दिन काम करता है, गौ चराता है, उसके लिए छाछ मिलती है। आप तो मूल तत्व माखन का दान मांग रहे हो, ऐसे कह रहे हो आपके बाबा को मारा हो। ठाकुर जी से गोपियां कह रही हैं कि ये मारक तेरे बाबा दादान का नहीं है, इसका दान दें। तो ठाकुर जी ग्वाल वालों को इशारा मार देते हैं, गोपियों की माखन मटकी लूट कर भोग लगा के उस स्थान पर तोड़ देते हैं। वहां से बराबर महक आती है माखन दूध दही की। त्रिलोकी नाथ तीन लोक में पूजे। यहाँ गोपियों से दान लिया है, मार भी खाई है, क्योंकि गोपियों की मटकी तोड़ते हैं, माखन खाते हैं तो गोपियां नाराज होती हैं। एक दिन एकजुट होकर संगठन से गोपियां आती हैं, कुछ छुपे रिश्तम, कुछ मटकी लेकर। जैसे यहाँ ग्वालवाल मार्ग रुकते हैं, सारी गोपियां मिलकर सबको पकड़ती हैं और गुलचाओं की माल लगा लगा कर सबकी चोटी बांध देती हैं। अंदर ठाकुर जी को पकड़ा है तो वहां से छलांग लगाइए, वहां से भगे। जब यहाँ हाथ टिक गए ठाकुर जी के, तो बाएं हाथ में बंसी पकड़े हुए हैं और दाहिना हाथ खुला हुआ है पूरा। तो इधर हाथ टिकने से ठाकुर जी को पकड़ लिया है। तो ग्वालवाल ठाकुर जी से शिकायत कर रहे हैं कि दादा हमने ब्रिज गोपीन को माखन खाया हो, इनने हमारी चोटी बांध रखी है। तो इधर से ठाकुर जी कह रहे हैं सखान से कि सारे तुम्हारी काचल है, यहाँ मेरी बंधी पड़ी है। तो ये ठाकुर जी की बाल स्वरूप लीला देखने के लिए यहाँ ब्रह्मा जी स्वयं पर्वत रूप में विराजमान है। ये पर्वत देख लो, ब्रह्माचल पर्वत है। ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, ब्रह्मा जी के चार मुख हैं। इन पर्वतों की चोटी पर ठाकुर जी की लीलाओं के चार गढ़ हैं। इस पर्वत पर आगे और बिलासगढ़, इधर महेश पर्वत मानगढ़, इधर दानगढ़ और श्री जी विराजमान है, उसको बोलते हैं भानगढ़। तो बिलासगढ़ का ये रहस्य, यहाँ ठाकुर जी ने गोपियों से दान लिया। तो एक दिन गोपियों ने मिलकर के ठाकुर जी को गोपी बनाया, लेडीज कपड़े पहनाए, लहंगा, चुंदरी, अंगिया, साड़ी, चूड़ी सब कुछ पहनाया। तो गोपियां कह रही हैं ठाकुर जी से, पहन अंगिया ओढ़ सिर साड़ी, चाल चले तू मतवारी, शीश मटकी माखन की बारी, हमारो दान दो गुजराती बरसाने वारी। तो ठाकुर जी गोपी से कह रहे हैं हम गुजरी नहीं, हम तो ग्वारियां हैं, गाय चरा ले आए, हमारे पास दान देने को नहीं है। तो गोपियां ठाकुर जी की तलाशी लेती हैं। तो उनकी फेंट में बंसी थी, राधे जी ने बंसी को ले लिया और कहा कि बंसी तब मिलेगी हमारा दान चुका दोगे। दान देने को नहीं है तो श्रम करके मेहनत करके दान चुकाना पड़ेगा। तो
तो गोपियां ठाकुर जी को दानगढ़ ले गई हैं और दानगढ़ पर राधा रानी को स्वयं ठाकुर जी ने सवा पैर दान के रूप में झूला झुलाया है, इसलिए वो दानगढ़ है। और मानगढ़ का ये रहस्य है कि किशोरी जी वन में मोर नृत्य देखने गई, मोर नहीं मिले तो वही मान करके बैठ गई। तो जैसे नाराज होके बैठ जाते हैं, तो स्वयं ठाकुर जी मनाने गए और मोर कुटी पर आके मोर नृत्य किया है। ठाकुर जी का मोर नृत्य देखकर राधे जी इतनी मोहित हो गई, स्वयं मोर बन के नाची हैं और भानगढ़ पर स्वयं विराजमान है। ये यहाँ ठाकुर जी की बाल स्वरूप लीलाओं का रहस्य है। बोलो राधा रानी की जय हो। खुश रहो, भक्ति भाव बनो।